अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपकी बाइक का इंजन ज़्यादा गर्म क्यों हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप अपनी बाइक को शहर के अंदर आधे घंटे के लिए या मैक्सिमम 2 घंटे के लिए भी हल्की स्पीड पर चलाते हैं तो फिर भी उसका इंजन गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई फ़ॉल्ट मौजूद हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपकी बाइक होंडा 70 सीसी है, 125 है, सुजुकी है, यामाहा है, कोई भी बाइक है, तो उन तमाम के ऊपर आप इन असूलों को अप्लाई कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू बाइक्स की। अगर आपकी बाइक साल या 1.5 साल 2 साल पुरानी है तो ये न्यू बाइक की कैटेगरी में आएगी। इसके अंदर और तरह के फ़ॉल्ट आते हैं। और अगर आपकी बाइक ज़्यादा पुरानी है, 3 या 4 साल या इससे भी ज़्यादा पुरानी है, तो उसके अंदर और तरह के फ़ॉल्ट आते हैं। जो न्यू बाइक्स हैं उनका इंजन आम तौर पे 4 वजूहात की बिना पे ज़्यादा गर्म होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है जी पेट्रोल की सेटिंग। अगर आपकी बाइक नई है और उसके अंदर पेट्रोल की सेटिंग सही तरीके से नहीं की गई तो आपकी जो बाइक है वो पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च करेगी और उसका इंजन भी ज़्यादा गर्म रहेगा। ये होता है इस वजह से है कि बाज़ औक़ात जब हम न्यू बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं तो मैकेनिक थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा कर देता है। वो इस वजह से करता है कि आपको बाइक हल्की हल्की महसूस हो, उसके अंदर पावर ज़्यादा फील हो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता इंजन चलता है और पेट्रोल की सेटिंग भी बड़ी होती है तो पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है और आपकी बाइक का इंजन ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि पेट्रोल की सेटिंग करवाएं, उसकी सेटिंग का यानी कि पेट्रोल की जो सेटिंग है उसको आप ऑप्टिमम करवाएं। ना बहुत कम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो ऑप्टिमम उसकी सेटिंग होती है वो आप करवा सकते हैं किसी भी मैकेनिक से। दूसरे नंबर पे जो मसला आता है वो टैपर्स का आता है। अगर आपकी बाइक भी न्यू है और उसके जो टैपर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट दुरुस्त तरीके से ना की गई हो और ये टैपर्स की जो एडजस्टमेंट है वो वक्त के साथ साथ यानी कि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हिल जाती है और वो हमें दोबारा सेट करवानी पड़ती है। अगर आपकी बाइक के टैपर्स की सेटिंग हिल जाती है, एडजस्टमेंट हिल जाती है, तो एक तो इंजन के अंदर हल्की हल्की आवाज़ आएगी, बाज़ औक़ात आवाज़ नहीं भी आती, और इसके साथ आपकी जो बाइक का इंजन है वो ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आप चीज़ किसी भी मैकेनिक से चेक करवा सकते हैं। आम तौर पे जब हम बाइक्स की ट्यूनिंग करवाते हैं तो उसके अंदर ये चारों चीज़ें जो मैं आज की इस वीडियो में आपको न्यू बाइक्स के लिए बता रहा हूँ वो चारों चीज़ें आती हैं और लाजमी तौर पे मैकेनिक को ये चीज़ें चेक करना चाहिए। पर कुछ मैकेनिक जो हैं वो इन चीज़ों को चेक नहीं करते और जल्दी में वो आपको ट्यूनिंग करके दे देते हैं। तो लाजमी तौर पर आपने ये चारों चीज़ें चेक करवानी है। टैपर्स की सेटिंग होगी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है जी आपने अपनी बाइक का जो मोबाइल है वो रेगुलरली चेक करना है कि वो कम तो नहीं हो रहा और अच्छी क्वालिटी का मोबाइल वहाँ पे यूज़ करना है। जब हम ट्यूनिंग करवाने जाते हैं तो हम ट्यूनिंग वाले मैकेनिक को ही कह देते हैं कि वही मोबाइल ला के उसके अंदर डाल दें। तो बाज़ औक़ात वो इस तरह करते हैं कि सारे मैकेनिक इस तरह नहीं करते, मगर कुछ जो मैकेनिक है वो इस तरह करते हैं कि पुराना मोबाइल या हल्की क्वालिटी का मोबाइल उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से भी इंजन के गियर्स के अंदर फ्रिक्शन होती है तो आपका जो इंजन है वो ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे जो मसला है न्यू बाइक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दूसरी चौथी गाड़ी के अंदर ये मसला मौजूद होता है कि क्लच की सही तरीके से सेटिंग नहीं होती। क्लच की अगर आपकी बाइक की क्लच की सेटिंग ठीक तरीके से नहीं की गई तो उसकी जो क्लच प्लेटें हैं वो स्लिप होंगी, यानी कि जो इंजन की पावर है वो सही तरीके से व्हील तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। इंजन तो अपनी पूरी पावर से चल रहा होगा मगर उसकी पावर व्हील तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। इस वजह से आपको ज़्यादा रेस देना पड़ेगी और आपकी जो बाइक का इंजन है वो गर्म रहना शुरू हो जाएगा। तो इसको चेक करने का तरीका यह है कि आपने अपनी बाइक का जो क्लच है उसको छोड़ना है। अगर तो क्लच ज़्यादा छोड़ने से आपकी बाइक मूव करती है तो समझ जाएंगे उसकी एडजस्टमेंट, क्लच की जो एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से नहीं की गई। या अगर आपकी जो बाइक है वो ऐसे पूरा क्लच छोड़ते हैं तब जाके मूव करती है। आप जो सही सेटिंग होती है वो ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा क्लच छोड़ें और आपकी बाइक मूव करना शुरू कर दें। ये बेहतरीन सेटिंग है। अगर तो इस तरह का कोई मामला है आपकी बाइक के अंदर कि आप सारा क्लच छोड़ते हैं या
तकरीबन आधा क्लच छोड़ते हैं तो फिर आपकी बाइक चलती है, तो फिर समझ जाएं कि उसके अंदर क्लच की सेटिंग सही तरीके से नहीं की गई। इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब क्लच प्लेटें स्लिप होती रहती हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने ये सेटिंग लाजमी तौर पे करवानी है। यह आम तौर पे न्यू बाइक्स के अंदर ये मसला आता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी पुरानी बाइक्स हैं, 3 या 4 साल या इससे भी ज़्यादा पुरानी बाइक्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बाइक्स हैं उनका इंजन ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है जी व्हील जैम। अगर आपकी बाइक का व्हील जैम है, जैम से मुराद ये नहीं है कि व्हील बिल्कुल ही नहीं घूमता, जैम से मुराद यह है कि आप जब उसको इंजन की पावर से चलाते हैं वो सही तरीके से चलता है, आपको फील नहीं होता कि व्हील जैम है। मगर जब आप उसको हाथ से घुमाने की कोशिश करते हैं तो घूम तो जाता है मगर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लेता है। अगर तो इस तरह का मामला है तो आपने ये खुद आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं व्हील को घुमा के। अगर तो ज़्यादा ज़ोर लग रहा है तो फिर आपने व्हील के अंदर जो बेरिंग्स हैं उनको चेंज करवाना है। वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, घिस चुके हैं या उनके अंदर फ्रिक्शंस पैदा हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे आम तौर पे हमारी पुरानी बाइक्स के अंदर जो मसला आता है वो कार्बोरेटर की सेटिंग है, या कार्बोरेटर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसके अंदर डस्ट या मैल वगैरह जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेट्रोल को ज़्यादा इंजन के अंदर भेजता है और हवा को कम भेजता है, और आपकी जो बाइक है वो उसका इंजन ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाता है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी बाहर से पेट्रोल की सेटिंग करवा लें तो पेट्रोल की सेटिंग वो सही तरीके से नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो पुरानी बाइक्स हैं उसके कार्बोरेटर को खोल के अंदर से उसकी सफाई करवाएं और साथ साथ उसकी एडजस्टमेंट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपका ये इंजन गर्म रहने वाला मसला ठीक हो सकता है। तीसरे नंबर पे आम तौर पे जो पुरानी बाइक्स के अंदर मसला आता है वो क्लच प्लेटों का घिस जाना है। जब क्लच प्लेटें घिस जाती हैं तो वो पूरी तरह इंजन की जो पावर है वो व्हील तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। चाहे आप बाहर से जितनी मर्ज़ी क्लच की सेटिंग कर लें, मगर जब वो प्लेटें घिस जाती हैं तो उनका कंटैक्ट सही तरह से नहीं बनता, तो इंजन की पावर व्हील तक पूरी नहीं पहुंचती। तो आपको चाहिए कि अगर आपकी बाइक 3 या 4 साल पुरानी है या इससे ज़्यादा पुरानी है तो उसकी क्लच प्लेटों को लाजमी तौर पे चेक करवाएं। चौथे नंबर पे आम तौर पे जो पुरानी बाइक्स के अंदर मसला आता है वो पिस्टन के अंदर आता है। पिस्टन की जो एडजस्टमेंट है या जिस लाइन के ऊपर वो चलता है वो हिल जाती है और वो सिलेंडर के साथ, जो ऊपर वाला कवर है, सिलेंडर के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी बाइक का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो अगर आपके बाइक के अंदर इस तरह का मसला है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी बाइक का साउंड तब्दील हो जाएगा। तो मैकेनिक जो है वो आपकी बाइक के साउंड से ही अंदाज़ा लगा लेगा कि इसके अंदर पिस्टन का मसला है। 5वें नंबर का मसला बहुत कॉमन है, यानी कि रिंग पिस्टन ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इसकी भी सबसे बड़ी निशानी है कि बाइक का साउंड तब्दील हो जाता है। इसके साथ साथ बाइक जो है अगर आपकी 4 स्ट्रोक है यानी कि उसका धुआं नज़र नहीं आता तो वो उसका धुआं नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी कि मोबाइल जो है वो भी साथ जलना शुरू हो जाता है। तो अगर तो आपका मोबाइल साथ जलना शुरू हो चुका है या उसका साउंड तब्दील हो चुका है तो आप उसको जल्द अज जल्द रिपेयर करवाएं। 6ठे नंबर पे अगर तो आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और ऊपर मैंने जितनी भी वजूहात बयान की हैं उनमें से कोई भी वजह ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी बाइक का इंजन गर्म रहता है, तो फिर आपने लास्ट पे अपनी बाइक के साइलेंसर को साफ़ करवाना है। बाज़ औक़ात जो पुरानी बाइक्स हैं उनके अंदर उनके जो गर्म रहने की वजह ये होती है कि साइलेंसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ जाती है और वो सही तरीके से धुआं बाहर नहीं निकालता। इंजन को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है धुएं को बाहर निकालने के लिए, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी जो बाइक का इंजन है वो गर्म रहता है। इसके लिए आपने अपनी बाइक के साइलेंसर को साफ़ करवाना है। बाइक के साइलेंसर को साफ़ करवाने का तरीका यह है कि उसको आग के ऊपर हीट देते हैं और साथ ही साथ उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जितनी भी कार्बन है, मैल कचैल, डस्ट वगैरह है वो सारी निकल के बाहर आ जाती है। तो इससे भी आपकी बाइक का इंजन काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करता है और वो ठंडा रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उस मसले के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।